जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो कल से हम लोग रीजनिंग वाला जो सेशन है उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत जो अगली कड़ी है हमारी वो है टाइप 4 में त्रिभुजों के अंदर त्रिभुज गिनना। तो इस टाइप के प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को स्किप करके भी बिल्कुल मत जाना, क्योंकि कल की चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सरल लगी होगी लेकिन आज थोड़ा जटिल चीज़ें हैं और आप जटिल को देखते ही भाग मत जाना। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आप कभी भी जो ये क्वेश्चन है इस प्रकार के क्वेश्चन सीख नहीं पाओगे। ठीक है, आप ये मत करना कि आपको थोड़ा सा कठिन लगी चीज़ें और आप छोड़ के चले गए। तो जब भी इस तरीके के प्रश्न आपके सामने आए तो उनको आप लोगों ने किस तरीके से करना है वो आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक त्रिभुज दिया जाता है और उस त्रिभुज के अंदर भी क्या होता है, त्रिभुज होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने की क्या कला होती है वो देखिए। सबसे पहले आप देखिए, इस प्रश्न को देखिए, इसमें देखिए आप लोग नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4। तो आप लोगों को जो ये त्रिभुज है इसके कारण इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, टोटल 4 त्रिभुज बन रहे हैं। टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 4 त्रिभुज बन रहे हैं। और एक त्रिभुज जो है ये पूरा का पूरा कौन सा है, बाहर वाला त्रिभुज है। तो आपको क्या कर लेना है, 4 1 5। तो इस प्रकार जब सिर्फ एक त्रिभुज बन रहा हो, ठीक है, जब एक त्रिभुज के अंदर सिर्फ एक त्रिभुज हो तो आप लोगों को वहां पर क्या करना है, 4 1 2 3 4 और प्लस जो बाहर वाला त्रिभुज है उसको जोड़ देना है। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसमें आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखिए जो आपका अब यहाँ पर थोड़ा सा टफ प्रश्न है। ठीक है, टफ प्रश्न है, थोड़ा सा जटिल प्रश्न है। तो देखिए इसमें क्या होगा। अब देखिए जब भी क्या है, आप लोगों ने यहाँ पर समझ चुके हैं ना चीजें, कि जब भी आपका एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होता है, ठीक है, जब भी आपका त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमेशा 4 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे, 4 त्रिभुज होंगे। ये आप लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए एक त्रिभुज ये है जो त्रिभुज के क्या है, अंदर है, और एक त्रिभुज तो ये है जो क्या है, किसी त्रिभुज के अंदर है। ये बाहर वाला त्रिभुज है और ये अंदर वाला त्रिभुज है। तो ये क्या है, ये एक त्रिभुज ये क्या है, अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है। इससे बनने वाले, इस त्रिभुज से जो बनने वाले त्रिभुज होंगे वो 4। एक आपका कौन सा है, अब ये भी आपका एक और त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज भी क्या है, ये त्रिभुज भी जो है किसी त्रिभुज के अंदर है। जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है इसके अंदर कौन सा वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है। +4 ठीक है। अब ये कितने हो गए, 4 और 4 8। 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। और एक ये आपका कौन सा हो गया, टोटल बड़ा वाला हो गया। ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। तो 8 और 1 9। इस आकृति में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, 9 त्रिभुज है। ठीक है, सारा जो खेल है यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब एक त्रिभुज होता है तब कितने हैं, 4 होता है। और एक आप क्या करते हैं, उसके साथ एक संपूर्ण गिनना है। तो ये जो बाहर वाला त्रिभुज है इसको भी आप इसके साथ काउंट कर लेते हो। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा प्रश्न आएगा। ठीक है, कितने भी त्रिभुज दे दिए आपके पास, आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज है, ये क्या है, किसी के अंदर है। तो इससे आपको पता है कि जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होता है 4 बनते हैं। कितने बनते हैं, 4 त्रिभुज बनते हैं। फिर क्या है, ये बाहर वाला त्रिभुज है। ठीक है, एक ये त्रिभुज हो गया, फिर ये वाला है। तो इसमें आप लोग देखिए ये भी क्या है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है। तो इसमें भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है, अब ये त्रिभुज है, ये भी क्या है, किसी त्रिभुज के अंदर है। तो यहाँ पर कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। अब लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, पहले इसको जोड़ लीजिए, 4 4 8 8 और 4 12। ठीक है, तो ये सारे हो गए। अब लास्ट में आपका जो बचता है ये कौन सा है, बाहर वाला त्रिभुज है। तो बाहर वाले त्रिभुज कितना है, 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 1 13। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, इन प्रश्नों को टैकल करना है। थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन आप लोग 1-2 बार करोगे इस प्रकार के प्रश्नों को तो आप लोग अच्छे से इन चीजों को सीख पाओगे। ठीक है, अगर इसके अंदर ही, ठीक है, इसके अंदर मैं एक और त्रिभुज बना दूं, तो फिर हम क्या कर लेंगे, और 4 ऐड कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा है। तो यहाँ पर 4 ऐड कर लेंगे, ये 16 हो जाएगा, 16 और 1 17।
ठीक है। सेम उसके अंदर भी आप लोग त्रिभुज, जितने त्रिभुज बना, जितना मर्जी उतने त्रिभुज बनाते रहोगे, लेकिन उस किसी, आपको सिर्फ एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब किसी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होता है तो उससे बनने वाले जो त्रिभुज होते हैं वो कितने हैं, होते हैं 4 होते हैं। क्लियर हो गई बात? आई होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो जब भी मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को जटिल आकृति जब भी दिखती है तभी आपको इसको क्या करना है, तोड़ने का काम करता है। इन जो ये रेखाएं बीच में खींची गई है इनको कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होगा तो उस कंडीशन में आपके पास जो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, और एक आपका बाहर वाला त्रिभुज होगा, यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप लोग इन लाइनों के द्वारा बनने वाले त्रिभुजों की संख्याओं को देखिए। एक त्रिभुज यहाँ पे बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ पर 2, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर 2, और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो 2 2 4 2 6, तो इस जो आपका ये 5 पहले आया है इसके साथ आपको क्या कर लेना है, 6 ऐड करके आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद आप लोग देखिए, ये यहाँ पर दूसरी आकृति है। अब यहाँ पर क्या है, रेखाएं तो सेम है ना, रेखाएं में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, एक त्रिभुज ये है, एक ये है और एक बाहर है, यानी कि टोटल 3 त्रिभुज है और प्रत्येक त्रिभुज के अंदर है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो कितना होता है, 4, एक ये इसका आ जाएगा। फिर ये जो बाहर वाला त्रिभुज है ये भी क्या है, किसी त्रिभुज के अंदर है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, और एक ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर सेम सी चीज आ रही है। इन रेखाओं के द्वारा, ये जो रेखाएं खींची गई है इनके द्वारा भी क्या होंगे, कुछ ना कुछ त्रिभुज बन रहे होंगे। तो उनको आप लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 बने टोटल, तो 9 + 6, यानी कि टोटल यहाँ पर आपको कितने त्रिभुज देखने को मिलेंगे, 15 त्रिभुज देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये वाले प्रश्न करने हैं। अब इन वाली आकृतियों को देख के आपको बहुत कुछ याद आ रहा होगा, जिनका हाल ही में वीडियो का एग्जाम होगा, किसी ने 28 मारा होगा, किसी ने 29 मारा होगा। तो आप लोगों को आज पता लग जाएगा कि ये आखिर जो इस प्रकार के प्रश्न हैं वो आखिरकार होने कैसे थे, उन्हें किया कैसे जाता है। तो देखिए आप लोग, इसमें मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, और वो ट्रिक आप लोगों को फॉलो करनी है। भविष्य में कभी भी इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिले तो आप उसी तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, किसी भी एक साइड से नंबरिंग देना स्टार्ट करोगे, 1 2 3, इस तरीके से आप लोगों ने लिख लिया। फिर 1 2 3 इस तरीके से आप लोगों ने लिख लिया। अब ये जो नंबर है ये आपने यहाँ पर सेम लिखना है, ये नंबर जो है 1 है, ये आपने यहाँ पर सेम लिखा। अब इस 1 को आप क्या कर लोगे, इस 2 के साथ प्लस कर लोगे। इस 1 को आप इस 2 के साथ प्लस कर लोगे तो आपके पास कितना जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? दूसरी चीज, अब आपके पास ये आ गया। अब फिर से आप लोगों ने इस 3 को इस 3 के साथ क्या कर लेना है, प्लस कर लेना। ये ट्रिक है, ठीक है। होता है इसका एक फॉर्मूला भी है, लेकिन उसमें वो बहुत लंबा हो जाता है जिसमें आप फंस सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, 3 + 3 ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन जो ये नंबर्स हैं इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। 6 और 3 9 और 1 10 आ गया। आपका आंसर कितना है, 10 है। अभी आंसर नहीं आया, अभी इसको जोड़ के जो आपको मिला वो 10 मिला। क्लियर हो गई बात? ध्यान से समझना। यहाँ पर जहाँ पे अब बच्चा क्या करता है, जहाँ पे उसे थोड़ा दिक्कत आती है समझने में वो छोड़ देता है, लेकिन रियलिटी में मेरे भाई यही कंपटीशन है, ठीक है। यहाँ पर ही चीज़ें आपको देखनी है। अब देखिए, अब इसके बाद आप क्या प्रोसेस करोगे, ये 10 आने के बाद आपको क्या करना है, एक नंबर छोड़ देना है, ठीक है। ये छोड़ देना है और ये अपने पास रखना है, ठीक है। ये पास रखना है या ऐड करना है, ये मान के चलिए। तो फिर ये छोड़ देना है। अगर इसके ऊपर कुछ होता तो उसको आप ऐड करते, लेकिन इसके ऊपर कुछ है नहीं अंक, तो आपने क्या किया, सिर्फ ये नंबर पिक किया। तो 10 और प्लस कितना कर दिया आपने, 3, ठीक है। 10 + 3 आपने कर दिया, ये 3 आपने यहाँ से पिक कर लिया, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 13। अब देखिए, जो आपके एग्जाम में
प्रश्न आया था उसको आपने कैसे करना था, ऐसा 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 इसी तरीके से आपने नंबरिंग करनी है जिस तरीके से मैंने ये बताया 1 2 3 4। 1 के आगे 1 लिखना था। अब 1 के आगे 1 लिखने के बाद आपको ये 1 इस 2 के साथ जोड़ देना है। जैसे आप इसको प्लस करोगे ये आपके पास 3 आ जाएगा। फिर इस 3 को आपने क्या कर लेना है, इस 3 के साथ प्लस करना है। फिर जब आप इसको प्लस कर लोगे 3 और 3 6 आपका आ जाएगा। फिर इस 6 के साथ आपको इस 4 को प्लस कर देना है और आपका कितना आ जाएगा, 6 और 4 आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है 10 आ जाएगा। और फाइनली आपको क्या करने हैं, ये सारे नंबर ऐड कर लेने हैं। ठीक है 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, इतना आपका आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया है कि ये 10 वाला अंक छोड़ देना है, ये वाला प्लस करना है, ये छोड़ देना है, ये वाला प्लस करना है। तो जो प्लस करने हैं वो कौन कौन से अंक हैं, 6 और 1 है, यानी कि 6 + 1। तो 20 के साथ आपने ये प्लस किए, 20 और 6 26 और 1 27। ये आपका उस दिन आंसर आ रहा था। ठीक है और बहुत सारे लोगों ने उसमें तुक्के लगा लिए होंगे। इस तरीके से नहीं, आपके सामने भविष्य में इस प्रकार के प्रश्न आए तो इस प्रकार के प्रश्न आपको इस तरीके से टैकल करने हैं। कल की जो क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों के सामने कुछ और प्रश्न त्रिभुजों के लेके आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते थे, लेकिन जितना मैंने अभी तक आप लोगों को करवाया है, ठीक है, उन सारे प्रश्नों में है संभावना है कि वैसे ही प्रश्न आपको डिक्टो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है वैसे तो लगभग त्रिभुज वाला जो है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई किसी भी प्रकार की कोर कसर ना रहे। मैं आप लोगों के लिए और प्रश्न जितने हो सकते हैं ढूंढ ढांड के त्रिभुज वाले लेकर आऊँगा। धन्यवाद।